Hello student, we continue the chapter wind, storm and cyclone. In previous video, we studied on the effect of the heat on the air. ठीक है, and today we discuss on the wind current are generated due to uneven heating of the earth. ठीक है, यानी हम लोग पहले बात किए एयर प्रेशर के बात किए, उसके बाद हीट की बात किए। वो एक्सपेरिमेंटली हमने बताया कि एयर किस तरह से वो एक्सपेंड करता है या उसमें मोशंस वो मतलब स्पीड पकड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि वो वाइंड करंट जनरेट ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। तो ये तो हो गई एक्सपेरिमेंट की बात। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी पर जो है, जो आपका जो हवाएं चल रही है या ओशन करंट वाइंड करंट जो हो रहा है वो कैसे बन रहा है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन चैप्टर। बच्चों, हमने बात किया था कि अनइवन हीटिंग ऑफ द करंट। देखिए मतलब सूरज की जो किरणें जो हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर जगह एक जैसा नहीं पड़ता है। द फॉलिंग ऑफ द सनलाइट इज द नॉट इक्वल टू ऑल ओवर पैलेस ऑफ द अर्थ। सब जगह नहीं है। इक्वेटर तो आपको मालूम होना है। जो मैक्सिमम हीट ऑफ द सन का सबसे ज़्यादा हीट जो है वो आपका इक्वेटर पर पड़ता है। उसका रीजन भी है क्योंकि इक्वेटर पर जो है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब सीधे किरणें पड़ेगी तो वो हीट वहाँ ज़्यादा होगा। तो इसी चल देखिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है आपका वो इक्वेटर पर ज़्यादा दिखता है क्योंकि वहाँ दिन में बहुत गर्मी रहता है। तो आदमी कहते हैं गर्म हवा होंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हवाएं ऊपर उठेगी तो उसको जो उसका जो ऊपर गर्म हवा ऊपर जब जाएगा वार में राइज अप देन द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन ऑफ द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट आधे से तो इक्वेटर मूव हीट। यानी कहने का मतलब जैसे ही ये गर्म होकर पड़ती इसके जो इधर की जो हवाएं हैं वो क्या हुआ कि इसके तुरंत उस जगह को फिल करने के लिए आ गया। यानी कहने का मतलब कि उसके बाद वो ये यहाँ पर वो आ गया। यानी कहने का जैसे वो हीट यहाँ इक्वेटर जो इस इक्वेटर देख रहे हैं, इक्वेटर के बाद जैसे हीट हुआ ऊपर चला गया तो जाने के बाद वो जो गर्म हवाएं ऊपर जाएगी तो ठंडी हवाएं जो होती हैं वो बगल का वो मूव करके उसके पास आ जाता है। तो इस तरह से दैट इज द वे द विंड इज फ्लो इन द ऑफ द अर्थ पर हवाएं ऐसा ही चलती है। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे ये हो गया आपका दिस वाइंड ब्लो द नॉर्थ टू साउथ टुवार्ड द इक्वेटर एट द पोल द एयर कोल्डर देन द लैटिट्यूड ऑफ द 60 डिग्री। उसे ठंडाएं हैं वो पोल के जो हवाएं तो बहुत ही ठंडा है तो वार्म एयर द लैटिट्यूड राइज अप एंड कोल्ड वाइंड टू पोलर रीजन रश टू टेक दिस पैलेस। जैसे फिर ये हवाएं यहाँ गए तो फिर यहाँ से जो पोलर से जो आपको जो हवाएं हैं ये इधर की ओर। ठीक है, तो इस तरह से ये हवाएं क्या होते हैं कि वो मूव करते रहते हैं और इस वजह से कारण क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अनइवन हीटिंग में कार्य में बढ़ गया। इक्वेटर पर ज़्यादा हीट पड़ा, उस पर ऊपर में यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट, इस पर कम और यहाँ बहुत ही कम। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ हीट कम होगा वहाँ पर जो हो गए वो उसके जो हवाएं गर्म नहीं होगी और ऊपर जाएगी नहीं। तो जहाँ के हवाएं गर्म होकर ऊपर गया तो उस एरिया को फिलअप करने के लिए ठंडी हवाएं उसी और स्पीड से आती है। और दैट्स द वे द एयर इज द मूव। और इसी तरह से एयर मूव करता है और फिर यही मूवमेंट जो है जिसके वजह से क्या होने का मतलब है कि हवाएं जो है हमेशा चलती रहती है। This wind have the flow to north to south direction, from the north to south or from south to north. A change of the direction is however caused by the rotation of the earth. ठीक है, तो इसी वजह से होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर देंगे, ये तो हो गया कि पृथ्वी पर जो बात हो गई उसकी बात हो गई। अब उसके बाद हम लोग आता है कि लैंड और वाटर का क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। वाटर और लैंड का इंपॉर्टेंस, आप लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़े होंगे। तो हमने बताया था कि जो दिन में जो तापमान सूर्य ज़्यादा होने के चलते लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा होता है। तो लैंड क्या होता है, गर्म हवाएं हो गई तो ऊपर चले गए उसका हवाएं, और उस एरिया को फिल करने के लिए सी से ठंडी हवाएं लैंड की ओर आती है। तो सी ब्रिज दिन में चलता है,
लैंड ब्रिज की बात करें, रात को क्या होता है कि लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और पानी लेट से, क्योंकि स्पेसिफिक हीट मान उसका ज़्यादा होने को चलते, ये आगे क्लासेस में पढ़िएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो वो जैसे वो क्या हुआ कि उसके जो गर्म हवाएं ऊपर हुए गई, तो यहाँ लैंड से जो है हवाएं सी की ओर गया, तो लैंड ब्रिज हमेशा रात को चलता है। और दैट इज द वे द मूवमेंट ऑफ, इसीलिए देखिएगा कि जो नियरेस्ट टू जो कोल्ड जो आपके सी के होते हैं वहाँ मॉडरेटेड क्लाइमेट होता है। दिन में मेकअप किया सी और रात को किया लैंड, यानी दोनों क्या है कि होते रहते हैं, जिसके चलते ये जो आपका ये वहाँ मॉडरेटेड क्लाइमेट होता है नियर डस्ट है, यानी दैट मीन द अब हमारे इंडिया की बात करें तो इन समर इक्वेटर अब द लैंड वार्म इन फास्टर देन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड हायर देन द वाटर ऑफ द ओशंस, दिस एयर over and get heated and rise up, this cause the wind flow from the ocean toward to land। यानी गर्मी का मौसम में क्या होता है, ये ओशन से क्या होते हैं कि हवाएं जो हैं लैंड की ओर आता है। इसी चल देखिएगा कि जो गर्मी का मौसम होता है, जो 10 लाख में हम लैंड ब्रिज की बात, हम लोग सी ब्रिज की बात करें, सी ब्रिज कब चलता है, दिन में। तो जानवे दिन में जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो ज़्यादा वो निम्न लो प्रेशर बनेगा, उसी से हिसाब से क्या होता है कि आपका ज़्यादा जो है, कहने का मतलब है कि जो सी से अगर हवाएं आएंगे लैंड की ओर, तो सी से जो हवाएं आएंगी तो दैट इज द कंटेंट वाटर वेपर, वो वाटर वेपर, और वो वाटर वेपर जब 100% हो जाता है, दैट इज द वे, दैट इज द काउज ऑफ द रेनफॉल, यानी रेनफॉल होने का रीजन वही होता है। इसीलिए जो उसी को हम लोग कहते हैं दिस इज द मानसून विंड, और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये मानसून विंड है, ठीक है। तो ये जो आपका जो हम लोग जो हमारे कहते हैं कि हमारे देश में मानसून आ गया, मानसून यानी कहने का मानसून का मतलब होता है कि जो हवाएं जो समुद्र से जो लैंड की ओर चली, और उसमें जाहिर सी बात है कि आपका वेपर ज़्यादा है, तो उस हवा, इसलिए हमारे देश में दो मैक्सिमम जो बारिश होती है वो मानसून के वजह से होती है। तो गर्मी के मौसम में ही मानसून होता है। इसलिए कहता है कि ये जो मानसून वर्ड जो है, पहले समझ लीजिए, मानसून वर्ड ड्राइव फ्रॉम द अरबियन वर्ड मौसम विच मीन सीजन, ठीक है। तो ये सीजन के अनुसार होता है, इसलिए इसको कहने का मतलब गर्मी के मौसम में ये चलता है, और विंटर में जस्ट उल्टा हो जाता है। द डायरेक्शन विंड द फ्लो फॉर रिवर्स, इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशन, वो लैंड से ओशन की ओर जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि हमारे गर्मी के मौसम के बाद जो है बारिश होती है, वो मानसून की वजह। और मानसून जो है अपने साथ मैंने बताया कि वो वेपर जाल लाता है, जिसके चलते क्या होता है बारिश होती है। और बारिश जो है किसानों के लिए, सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, यानी कि उससे लोग खुश होते हैं। लेकिन कहा जाता है एक्सेस इज एवरीथिंग बैड, ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। बारिश हो ठीक हो, ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि इतना बारिश हो जाए कि कनहर के पानी अगर घर तक पहुंच जाए तब तो मज़ा नहीं आएगा, यानी कनहर का पानी कनहर तक ही रहे तो ठीक है। दैट मीन्स की वे कि हमें बारिश हो लेकिन लिमिट में, यानी कहने का मतलब ज़्यादा ना हो। लेकिन बात होता है कि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। अब उनका जितना बरसना हो, जितना बरस सकता है पानी हो सकता है। तो देखिए, और दैट मीन्स कि दैट द सीज़न, यानी ये सीज़न होता है कहने का। अभी जब न्यूज़ खोलिएगा अभी के समय में तो आपको रेगुलर बताया जा रहा होगा कि यहाँ ये डूब गया, वो डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया। क्यों? क्योंकि बारिश का कोई लिमिट नहीं है, कहीं ज़्यादा भी बरस सकता है और कम भी बरस सकता है। दो इन नेचर इटसेल्फ द सर्टेन सिचुएशन द समटाइम क्रिएट डिजास्टर, यानी कहने का मतलब कभी कभार क्या होता है, नेचर क्या करता है, डिजास्टर द पोज द थ्रेड ऑफ द ह्यूमन एनिमल एंड द प्लांट लाइफ, ठीक है। और उसकी वजह से होता है थंडर स्ट्रॉम, साइक्लोन, ठीक है। तो ये देखिए आपको जो दिखाया जा रहा है कैसे कैसे हवाएं जो हैं आपको मूव कर रही हैं, बहुत अच्छा सा फिगर में दिखाया गया है। इसको देखिए बहुत अच्छा से दिया गया है ना। और इसी हवाएं के मूवमेंट की वजह से ही कहने का मतलब है कि बारिश होता है, ठीक है। तो ये जो दिखाया गया है आपको समर में, देखिए ये जो दिखाया गया आपको समर में, ये समर का दिखाया गया है।
और ये विंटर का दिखाया गया। तो देखिए समर में क्या हो रहा है, ये जो ये इधर से जा रही है, यानी कि इधर सी से जा रहा है आपको लैंड की ओर, और इसमें क्या हो रहा है कि ये इधर की ओर आ रहा है। यानी दैट मीन्स जिसकी वजह से क्या होता है, ठंडे गर्म में जो होता है इसके डायरेक्शन जो होता है हवाएं क्या वो चेंज रहती है। इसी वजह से आपका ठंडा या गर्म जो होता है में बारिश का होना या नहीं होना, ये सब इसी पर डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद भी हमने बताया कि कभी कभार हवाएं चलिए ठीक है, लेकिन उसके साथ जिसे कहा जाता है कि स्लो हो एयर में थोड़ा मूवमेंट हुआ, विंड हुआ, उसमें पानी के साथ हुआ तो थंडर स्ट्रॉम हुआ, और उससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ चली तो उसको साइक्लोन कहते हैं, फिर टेरिडोर होते हैं। उसके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिजास्टर पर, यानी कि आपदा। इसलिए देखिए हमारे देश में NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू सर्विस जो है वो चलता है। अभी देखिए अब हमेशा आप न्यूज़ में सुनते हो कि NDRF का टीम यहाँ गई वहाँ गई, यहाँ लोगों को बचाया वहाँ लोगों को बचाया। वो डिजास्टर के लिए ही, मतलब डिजास्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए उस हमारे देश में बनाया गया है। अभी भी देखिए बहुत जगहों पर आप रेगुलर जो है बेसिस पर न्यूज़ में देखते रहते होंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में, कैसे होता है और क्यों होता है, कुछ तो कुछ आइडिया होगा ही इसके बाद में, और उसके बाद कैसे इसे बचा जाए। ठीक है, आप इससे सेफ्टी कैसे लिया जाए, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। ठीक है बच्चों, थैंक यू।